नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का वीडियो है वह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पर आधारित है, जो 1824 से लेकर के 26 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ। इसके पहले के वीडियो में हमने सारे युद्धों का वर्णन कर चुके हैं। हमने कर्नाटक से शुरू किया था, प्लासी, बक्सर, पानीपत तृतीय, मराठा, मैसूर, और जब अंग्रेज़ों ने एक तरह से संपूर्ण भारत को मतलब सिखों तक को विजित कर लिया, और उसके बाद भी अंग्रेज़ों की जो लालसा है वह लगातार बढ़ती जा रही है, और अब वह अपने भारतीय सीमांत प्रांतों को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, जिसके कारण अगले क्रम में आंग्ल बर्मा युद्ध होगा और उसके बाद आंग्ल अफगान युद्ध भी होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंग्ल बर्मा युद्धों की, जो 3 हुए हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम प्रथम बर्मा युद्ध को समझेंगे, जो 1824 से लेकर के 26 तक हुआ है। युद्ध पढ़ने से पहले हमें आंग्ल बर्मा संबंधों पर प्रकाश डालना होगा। अगर उस समय देखें तो बर्मा जो था वह एक स्वतंत्र राज्य था, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी सफलताएं मिल रही थी, उसके बाद भी उनकी जो साम्राज्यवादी पिपासाएं थी, लालसाएं थी, वह शांत नहीं हो रही थी, और उनको लगता था कि सीमांत राज्य जो हैं वह अभी उनके लिए खतरा बने हुए हैं। अतः अंग्रेजों ने नेपाल पर 1816 में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और सगौली की संधि के द्वारा नेपाल में अंग्रेज रेजिडेंट्स को भी रख लिया। इस संधि के अनुसार शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मेड़ा आदि जो पर्वतीय स्थान थे वह सब अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गए, और इसके बाद उनकी नज़र पड़ी बर्मा पर। बर्मा की जो सीमाएं थी वह अंग्रेजी प्रभुत्व वाले राज्य से टकराने लगी। अंग्रेज जो है वह बर्मा को हस्तगत करने की सोचने लगे। अतः उन्होंने यह सोचा कि अब संघर्ष अनिवार्य हो गया है, और किसी भी तरीके से हमें बर्मा को अपने कब्जे में लेना है, ताकि उनकी जो सीमाएं हैं वह सुरक्षित हो सकें। आंग्ल बर्मा युद्ध के अगर हम कारणों पर प्रकाश डालें तो इसका जो प्रथम प्रमुख कारण सामने आता है वह यही है कि पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य की जो सीमाएं थी वह अनिश्चित थी। 1823 के बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग था वह भारत से चला गया, और उसके बाद एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर के आया था। उस समय अगर हम देखें तो सिंध तथा पंजाब को छोड़कर संपूर्ण भारत पर कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी, और उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण करने का कोई भय नहीं था। किंतु पूर्व में अगर हम देखें तो ब्रिटिश राज्य की जो सीमाएं हैं वह अनिश्चित थी, इसलिए बर्मा के राज्य से उनका टकराव हो गया। यह इस युद्ध का प्रथम कारण बना। इसका जो दूसरा प्रमुख कारण था वह था अराकान के शरणार्थियों की समस्या। 18वीं शताब्दी के मध्य में बर्मा जो है वह अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था, और बर्मा के जो शासक थे वह भी देखा जाए तो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। ये जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे
इनमें कुछ प्रमुख थे जैसे पीगू, तिनाश्रम, अराकान इत्यादि। ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बर्मा विभाजित था। 1750 ईस्वी के लगभग एक अलमपोरा नाम के शासक ने, जिसकी राजधानी आवा थी, वह अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया तथा उसके उत्तराधिकारियों ने पीगू, तिनाश्रम और अराकान जो थे वह जीत लिए। 1784 में जो बर्मा था तो बर्मियों ने अराकान पर अपना अधिकार कर लिया। तभी से जो बर्मा की सीमाएं थी वह कंपनी के राज्य से डायरेक्ट टकराने लगी और अराकान के जो अनेक शरणार्थी थे वह भाग करके बंगाल में आ गए। बर्मा दरबार ने अंग्रेजों से कहा कि उन अराकान के शरणार्थियों को हमें वापस लौटा दो। वापस लौटाने की उन्होंने मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने उनको लौटाने से इनकार कर दिया। तभी से बर्मा तथा कंपनी के जो संबंध थे उनमें कटुता बढ़ने लगी। बर्मा सरकार कहीं ना कहीं कंपनी की विस्तारवादी नीति से पहले से ही परिचित थी और उसे यह भय होने लगा कि ऐसा ना हो कि अंग्रेज उन अराकानी शरणार्थियों की सहायता से अराकान पर आक्रमण करें। दोनों सरकारों ने पारस्परिक संबंधों को ठीक करने के लिए बातचीत भी चलाई, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो यह भी एक प्रमुख कारण है इस युद्ध का। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का एक और जो सबसे प्रमुख कारण है वह है बर्मा सरकार के द्वारा सीमावर्ती राज्यों को हस्तगत करना। कंपनी सरकार के आक्रमणों से बचाव के लिए बर्मा सरकार ने दोनों राज्यों के बीच जो स्थित प्रदेश थे उनको हस्तगत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्मा सरकार यह जानती थी और यह समझ चुकी थी कि यदि वह चुप बैठेंगे तो अंग्रेज जो है वह आगे बढ़ करके उन प्रदेशों को हड़प कर लेंगे और उसके बाद बर्मा भी दूर नहीं है। अतः 1822 ईस्वी में बर्मा के सेनापति, जिसका नाम था महाबुंदेला, तो महाबुंदेला ने 1822 में सबसे पहले असम को जीत लिया और उसके बाद उसने मणिपुर के राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद वह और आगे बढ़ा और कछार की राज्य की तरफ बढ़ने लगा। जब महाबुंदेला कछार के राज्य की तरफ बढ़ रहा था तो भारत में कछार को अंग्रेजों ने संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। इससे निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि जो बर्मा के लोग थे उनके मन में कटुता उत्पन्न हो गई और यह स्वाभाविक भी था और यह भी युद्ध का कारण बनेगा। 1823 ईस्वी में बर्मा की सेना ने चटगांव के निकट स्थित एक शाहपुरी नामक टापू पर भी आक्रमण किया। यदि उस द्वीप पर बर्मा का अधिकार हो जाता तो अंग्रेजों के बंगाल प्रांत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः अंग्रेजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी
और उन्होंने उस द्वीप पर अपनी एक सैनिक चौकी स्थापित कर दी। बर्मा के सैनिकों ने अंग्रेजों को मार भगाया और टापू पर अपना झंडा भी गाड़ दिया। लेकिन 24 फरवरी 1824 ईस्वी को लॉर्ड एमहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी और इसके बाद आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में क्या घटनाएं घटित हुई, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बर्मा युद्ध अगर हम देखें तो यह 2 वर्ष तक चलता रहा। बर्मा की जो सेना नायक था महाबुंदेला, उसने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए वह आगे बढ़ा और चटगांव की सीमाओं पर रामों के युद्ध में उसने अंग्रेज सेना को नष्ट भी कर दिया। उधर अंग्रेजों ने भी आर्चिबाल्ड कैंपबेल को समुद्री मार्ग से रंगून पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मई 1824 में अंग्रेजों ने रंगून पर अपना अधिकार जमा लिया। रंगून हाथ से निकलते देख बर्मा सरकार को रंगून के बीच बचाव के लिए महाबुंदेला को वापस बुलाना पड़ा। लॉर्ड एमहर्स्ट ने एक सेना असम पर आक्रमण करने को भी भेज दी, जिससे 1824 के आरंभ में उस प्रदेश पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। फरवरी 1825 ईस्वी में कैंपबेल ने रंगून से आगे बढ़ने का निर्णय लिया और वह बढ़ा और डोनावेन के युद्ध में उसने महाबुंदेला को परास्त ही नहीं किया बल्कि मार भी डाला। चूंकि दोनों पक्ष देखा जाए तो युद्ध से थक चुके थे, महाबुंदेला समाप्त हो गया है, अतः अब शांति वार्ताएं आरंभ होने लगी और 14 फरवरी 1826 को एक संधि हो गई, जिसको हम यांडवों की संधि के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि यांडवों की संधि में क्या शर्तें तय की गई थी। तो ये जो यांडवों की संधि थी, जो कि 1826 में संपन्न हो रही है, इसमें आबा के राजा ने कंपनी को तिनास्त्रम और अराकान का जो प्रांत था वह दे दिया। उसने असम, कछार एवं जयंतिया पर भी अपने समस्त दावे जो थे वह त्याग दिए और मणिपुर की स्वतंत्रता को भी स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी कंपनी को दे दी गई तथा यह भी तय हुआ कि आबा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगेगा और वह रहने लगा यांडवों की संधि के माध्यम से। दोनों पक्षों के बीच में एक व्यापारिक संधि भी हो गई थी। इससे कंपनी सरकार को बहुमूल्य लाभ हुए और साम्राज्य विस्तार भी हुआ तथा उनकी उत्तर पूर्व की जो सीमा थी वह सुरक्षित हो गई और इस तरह से यांडवों की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद बर्मा का शासक बदल जाएगा और वह यांडवों की संधि को नहीं मानेगा और वहां से द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू होगा। तो अगले वीडियो में हम द्वितीय और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।